मैं केसी श्रीवास्तव, एडिटर खबरी पोस्ट। आज हमारे इस स्टूडियो में भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष जनपद चंदौली विकास कुमार पांडे जी का पदार्पण हुआ है। सबसे पहले मैं आपका अपने इस खबरी के स्टूडियो में खैर मकदम करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आप हमारे इस खबरी के स्टूडियो में आए। एक चीज़ विकास जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो वन अधिकार अधिनियम 2006 की बातें जहाँ तक हो गई हैं, जो आज एक पॉपुलर उसका इतना पॉपुलर हो रहा है, इतना उसका एजेंडा वेरी क्रिएटिव होता जा रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। बहुत सारी बातें आ गई हैं और जो अधिकारीगण हैं और जो मंत्रीगण हैं या जो नेतागण हैं इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जैसा कि मैंने देखा अभी हाल में जस्ट अभी कल यानी कि शुक्रवार को आपके ही गांव में ग्राम डोरापुर में माननीय कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी आए हुए थे, जहां पे आप संचालन भी कर रहे। तो वहां पे मंच के माध्यम से उनसे आपने कहा भी था कि इस पे फोकस किया जाए, बताया जाए, लेकिन मैं भी वहां पे मौजूद था, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, न कोई फोकस किया। ऐसे में आपका क्या कहना है कि भारतीय जो वन अधिनियम आया है जो 29 दिसंबर सन 2006 से लागू किया गया है, जिसमें ऐसा कंसेप्ट था कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों को अधिकार दिया जाए, इस पे आपका क्या कहना है, आपकी ओपिनियन क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आपने मुझे इसके योग्य समझा कि आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। और मैं आपको बता दूं, हमारे भारतीय वन अधिनियम जिसका पदार्पण 29 दिसंबर 2006 को हुआ था, उसमें ये कॉन्सेप्ट रखा गया था कि हम अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी को वनाधिकार देंगे, जिसके लिए ये कॉन्सेप्ट रखा गया कि 13 दिसंबर 2005 के पहले जो 3 पीढ़ी से कम 3 पीढ़ी से यदि वो जंगल पे निवास कर रहे हैं तो हम उनको वनाधिकार दे देंगे। ये कॉन्सेप्ट अन्य परंपरागत वन निवासी के लिए था। मैं आपको एक्ट में भी दिखा दूं, एक्ट भी है मेरे पास, उसमें 2 अड़ा में डेफिनेशन क्लास में ये बकायदा डिफाइन किया गया। लेकिन समस्या इस बात की है कि 3 पीढ़ी इज इक्वल टू 75 साल आपने डिमांड कर दी। और जब 75 साल आपने डिमांड की तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति जो बिल्कुल लेमैन है, जिसको कानून की कोई जानकारी नहीं, कागज कैसे रखते हैं इसकी कोई जानकारी नहीं, क्या वो व्यक्ति 75 साल का रिकॉर्ड कहीं प्रस्तुत कर पाएगा? और यदि वो ऐसा नहीं कर पा रहा है तो क्या आपका यह अधिनियम क्या अपने मूलभूत सिद्धांतों के प्रतिकूल कार्य कर रहा है? मेरा इसीलिए इस पे जब ये सवाल कहां से आया, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। सन 2023 में ही मैं चूंकि पेशे से वकील भी हूं, एक मुकदमे के सिलसिले में मुझे जानकारी मिली कि एक ही एफआईआर में लगभग 350 लोगों के खिलाफ एफआईआर किया गया। मैं वो एफआईआर की कॉपी भी अपने साथ लेके आया हूं, मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। लगभग 324 आप खुद देख पा रहे होंगे। आप मैं अपने ऑडियंस को भी दिखाना चाहूंगा, यह देखिए 324 लोगों के खिलाफ एफआईआर किया गया है। और इस एफआईआर की मजे की बात मैं आपको बता दूं, इस एफआईआर में अगर एक बात पढ़ी जाए तो ये लिखा हुआ है कि लगभग 10 वर्ष पूर्व से, देखिए ये आप पढ़ के देख सकते हैं कि लगभग 10 से 12 वर्ष पूर्व से वन भूमि पर अतिक्रमण कर इतना कार्य कर रहे हैं। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि क्या 10-12 साल से वहां कोई रेंजर नहीं था? क्या वहां पे कोई ऐसा अधिकारी नहीं था जिनके सामने ये चीजें हो रही थी और वो कुछ नहीं कर पाए? और 350 लोग कहां थे आप तब तक? इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। उसके बाद फिर मुझे ये जानकारी हुई कि वहां के लोगों के द्वारा वन अधिनियम के तहत भी मुकदमा दाखिल किया गया है वनाधिकार को लेकर के। और उसके बाद जब हमारी लड़ाई आगे बढ़ती है तब हमने जाकर के एसडीएम महोदय नौगढ़ से बात किया। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे जितनी भी फाइलें थी साक्ष्य के अभाव में सबको खारिज कर दिया गया और लगभग 4503 4,500 फाइलें खारिज कर दी गई, और वो भी लगभग 17 साल बाद। सवाल मेरा ये है कि आप यदि 75 साल का रिकॉर्ड मांग ही रहे थे तो 17 साल इंतजार किस बात? 17 साल क्या कर रहे थे आप? और साक्ष्य का अभाव आज 17 साल बाद आपको यदि दिखा तो अब 90 साल के बुजुर्ग का बयान, यानी वो 90 साल यदि 2006 में होता तो आज वो 90 साल वाला व्यक्ति कितना उम्र का हो गया? नहीं, सही बात तो ये है कि क्या 90 साल का बुजुर्ग बयान देने के काबिल है? यही तो सवाल है कि बहुत सारी चीजें आपने अधिनियम में ऐसी क्यों रखी जो कि लॉजिकल न हो। इस विषय पे फिर मैंने एक आंदोलन का रूप अपनाया और आज के डेट में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से
कि भारतीय किसान यूनियन भानु के तत्वाधान में 105 अधिवेशन, चूंकि नौगढ़ में 105 गांव है, मैं प्रत्येक गांव में जा रहा हूं। प्रत्येक रविवार को 12 बजे से 2 बजे तक का मैं समय देकर रखा हूं। प्रत्येक गांव में मैं जा रहा हूं और कल के डेट में मैं राम लक्ष्मणपुर में जाऊंगा और मैं हर गांव में जाके ये लोगों को बता रहा हूं कि ये जो अधिनियम है, इसमें जो 75 साल की डिमांड की जा रही है, 75 साल के रिकॉर्ड की डिमांड की जा रही है, वो गलत की जा रही है। आप 13 दिसंबर 2005 को आधार वर्ष मानिए और उसी के आधार पर हमको वनाधिकार दीजिए। साथ ही साथ जितने भी फर्जी FIR इस तरीके के किए गए हैं, उन सभी FIR को आप वापस लीजिए। ये हमारी लड़ाई चल रही है, इसी विषय पे मैं कहना चाहूंगा आपसे कि जब कल आप मंच का संचालन कर रहे थे, जब आपने माननीय कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी से निवेदन भी किया था, रिक्वेस्ट भी किया था कि इस पर फोकस किया जाए, तो क्या उन्होंने कोई फोकस किया? कुछ नहीं कहा उन्होंने कोई बात नहीं कही। इवन की मैंने जब उनसे रिक्वेस्ट करके, जबकि हम्बलफुल तरीके से मैं मंच का संचालन स्वयं कर रहा था, मैंने उनसे कहा कि एक बार आपका मार्गदर्शन इस पे यदि मिल जाता है तो कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण जग जाएगी कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी से, चूंकि आज भी हमारे उत्तर प्रदेश की दशा ऐसी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार ये कहते हैं कि मैं किसानों के लिए समर्पित हूं, मैं आम जनमानस के लिए समर्पित हूं, लेकिन बावजूद उसके उनके शासनकाल में इस तरीके का घोर अन्याय हो रहा है। ये कहां तक न्यायोचित है? एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, क्या जब मंत्री जी ने इस पे कोई फोकस नहीं किया तो क्या आपके जो संघ के लोग हैं उन्होंने कोई पत्र दिया उन्हें कि इस पे वो फोकस करें? जी, हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन भी दिया, ये कहते हुए कि हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और हमारा जो अनवरत अधिवेशन 105 अधिवेशन चल रहा है, जिसका 12वां अधिवेशन कल है, ये अनवरत 105 तक चलता रहेगा। और यदि हमारे नौगढ़ के जनता द्वारा यदि हमको संपूर्ण सहयोग मिलता है तो निश्चित रूप से 105 अधिवेशन के पूर्व ही मैं एक बहुत बड़ा आंदोलन करके माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने धरना स्थल पे इनवाइट करूंगा कि वो हमारे धरना स्थल पे आवे और इस काला कानून जो भारतीय वन अधिनियम में जो 75 साल का रिकॉर्ड मांगा जा रहा है, उसको वो डिलीट करें और पूरे के पूरे नौगढ़ में पुनः चकबंदी प्रक्रिया ला करके वहां के किसानों को वनाधिकार दिलाने का काम करें। एक चीज बताइए, अब जैसा कि कहा गया है कि 75 साल का रिकॉर्ड, जी, क्या जो वहाँ पे रह रहे हैं, जो आदिवासी वनवासी या जिनको आप जनजाति कहते हैं, अभी क्या नौगढ़ जिले में या फिर चंदौली जिले में जी वन आदिवासी हैं? देखिए, अगर ऑन रिकॉर्ड देखा जाए तो पूरे चंदौली जिले में, जैसा कि मुझे बताया गया, ये मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, अनुसूचित जनजाति का कोई भी व्यक्ति नहीं है और अनुसूचित जनजाति के लिए ये कॉन्सेप्ट भी नहीं है। उसके लिए उनका कहना है कि 12 साल का रिकॉर्ड चाहिए। तो अनुसूचित जनजाति कोई है नहीं, अन्य परंपरागत वन निवासी से आप 75 साल का रिकॉर्ड मांग रहे हैं। इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में आप ये चाहते थे कि इस अधिनियम को लागू करके हम यह जानकारी कलेक्ट कर ले कि जंगल पे कब्जा कितने लोगों ने किया है, ताकि उनको कैसे हम हटा सके। आप तो दोहरी नीति चल रहे थे, इससे तो यही समझ में आता है। जैसा कि गवर्नमेंट चाह रही है कि सबको अधिकार मिले, कानून मिले, जाहिर सी बात है प्रदेश में योगी और केंद्र में मोदी सरकार गरीबों के पक्ष में बहुत कुछ कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अन्न देने के साथ साथ और भी बहुत सारी, यहाँ तक कि घर भी दे रही है, मकान बनवाने के लिए पैसे भी दे रही है, उनको आवास भी दे रही है। ऐसे में यह आपकी आवाज जो आपने अभी बुलंद किया है जी, तो क्या आप इसके पहले बुलंद नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि मैं पेशे से वकील हूँ और इसकी जानकारी, ये हमारे सिलेबस का सब्जेक्ट नहीं है कि हमको वन अधिनियम पढ़ना है। 2012 में लॉ पास आउट किया और उसके बाद कंपटीशन की तैयारी हमने किया। 2020 में कोरोना काल बीता, ये तमाम चीजें आई, लेकिन जब इस एक्ट की मुझे जानकारी हुई और इस एक्ट की इस कमी की जानकारी मुझे बेसिकली हुई, तब मुझे ये लगा कि ये समाज के लिए गलत चीज किया गया है, इसके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। विकास जी, एक चीज कहना चाहेंगे, क्या ऐसा नहीं लगता कि आप इस कानून के पीछे आप अपना कोई बड़ा रोल अपनाना चाहते हैं कि नहीं, इससे आपको बहुत काफी सारे क्लाइंट मिलेंगे, बहुत सारे इतने जो हैं सारे क्लाइंट आपके हो जाएंगे, बिना किसी मेहनत के आपको क्लाइंट मिल जाएंगे, क्या ऐसा नहीं लग रहा है? मैं एक बात बता दूं कि एज ए वकील मैं जब काम करता हूं तो जाहिर सी बात है कि अधिवक्ता के तौर पर फीस लेना मेरा अधिकार है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि जब मैं एज ए जिला अध्यक्ष कार्य करता हूं तो मैं उनसे पारितोषिक के तौर पे एक चवन्नी भी नहीं लेता। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये केवल प्रोपोगंडा या चुनावी स्टंट या पैसा कमाने का माध्यम नहीं है। जब मैं उन गरीब असहाय व्यक्तियों के पास, उन छोटे छोटे बच्चों के पास जिनका कोई दोष नहीं है, क्या उनकी ये गलती है कि वो इस धरती पे पैदा हो गए?
उनके पिता ने, उनके दादा ने उनको ये कह करके इस जमीन से कह दिया, लगा दिया कि आप इस जमीन पे रहेंगे। आपके दादा यहाँ पे आपको पैदा किए, आपके पिताजी आपको यहाँ पैदा किए, आप इस जमीन पे रहिए, आप इसका अधिकार का प्रयोग करिए। जब उन मासूम बच्चों को मैं देखता हूँ तो मेरे अंदर से ये होता है कि जीवन का कोई लिमिटेड टाइम नहीं है। आज हूँ कल नहीं रहूंगा। इस समाज ने यदि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त करवाया कि मैं इस समाज के लिए कुछ कर सकूं, तो मैं निश्चित रूप से करूंगा। ये मेरा कोई स्टंट नहीं है, ये मेरा कोई भी प्रोपोगंडा नहीं है, जो आगे प्रभु की इच्छा होगी। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है जो आपकी ऐसी सोच है, ऐसे विचार हैं, जिसके लिए वाकई में आप बधाई के पात्र हैं। जैसा कि मैं समझता हूं कि जितने भी इसके पहले भी जो वन अधिकार कानून रहे हैं या जितने भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, बिना किसी की सोच के, बिना किसी के आगे हुए नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो केवल अपना हित साधने के लिए इसमें लगे रहते हैं। तो कहीं न कहीं से आवाज उठनी लाजमी है कि कहीं आप भी तो ऐसे नहीं। ये बात आपका बिल्कुल सत्य है कहना। मेरे साथ भी ऐसा लोग कर सकते हैं, इसलिए मैं पहले ही कह देता हूँ कि जब तक आप मेरे पे विश्वास न करिए, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि इस अधिनियम के, उस एक्ट के, उस शब्द के हट जाने से आपका लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं मूल निवासी नौगढ़ से नहीं हूँ, मैं मूल निवासी चकिया तहसील का हूँ। नौगढ़ से मेरा लगाव भी इसके पीछे की मैं छोटी सी कहानी बता दूं, मेरा नौगढ़ जाना कैसे हुआ। धान कटौती का एक समस्या था और उस समय मैं कचहरी में ऐसे वकील बैठा था। मुझसे किसी किसान से मुलाकात हुई, उस किसान ने कहा कि मैं आत्मदाह करने जा रहा हूँ। और मैंने कहा वजह क्या है? उसने कहा कि इस शासन काल में धान कटौती हो रही है, 10-10 किलो, 15-15 किलो नौगढ़ जैसी जगह पे धान कटौती हो रही है। मेरे ऊपर कुछ विकट परिस्थितियां आई, मैं उसको अभी यहाँ चैनल के माध्यम से डिस्क्लोज नहीं करूंगा, अगर कभी आवश्यकता पड़ी तो वो भी बताऊंगा। उसके बाद मैंने ये पूरा डीएम महोदय से, एसडीएम महोदय से, वहां के तहसीलदार महोदय से मैंने सबसे बात किया और सभी लोगों ने कहा कि ये संभव नहीं कटौती हो। और अगले दिन मैंने जाने का फैसला किया और वहां पे कटौती मुक्त भी हुआ। और उसके बाद नौगढ़ की स्थिति देख करके, उसके पहले मैं कभी नौगढ़ गया नहीं था, उस नौगढ़ की स्थिति देख के मुझे ये लगा कि नहीं, ये गलत हो रहा है। और फिर धीरे धीरे जैसा कि मैंने बताया, इस समस्या के बारे में भी जानकारी हुई। और मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूं कि अपनी समस्याओं को देख करके, और समाज की समस्या यदि मेरे ऊपर आती है या मेरे सामने समाज की समस्या आती तो मैं उसको इग्नोर कर दूं, ये मेरे बस का नहीं है। समस्या यदि आई और मेरे बस में है समाधान करना, चाहे आंदोलन के माध्यम से हो, चाहे जिस भी माध्यम से हो, मैं समस्या का समाधान करने का पूर्णतया प्रयास करता हूं, जैसा कि मैं आज भी कर रहा हूं। और 105 अधिवेशन मैंने इसीलिए रखा है कि मैं लोगों के बीच में जाऊंगा, और जब मैं लोगों के बीच में जाऊंगा, उनके सामने ये बात करूंगा, तो लोगों को इस बात का आभास, पिछले 3 साल से मैं नौगढ़ में जा रहा हूँ, और अगर ऐसा कहीं कुछ होता तो आपको भी शायद इसकी जानकारी हो गई होती कि मेरा विचार या मेरा स्वभाव कैसा है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है जो आपके ऐसे विचार हैं। निश्चित रूप से इसका प्रतिफल आपको मिलेगा और नौगढ़ की जनता आपको पसंद भी करेगी, और उनके अधिकार अगर आपने दिलवा दिए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। केवल नौगढ़ के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए उपलब्धि होगी, क्योंकि यह केवल मामला नौगढ़ का ही नहीं है बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का है, बल्कि हर जगहों का है, हर जिले का है। यह आपके लिए बहुत ही लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। और इस हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे चैनल में आए, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। मैं अपने चैनल के ऑडियंस से भी कहना चाहूंगा कि इस नेक काम में शुभकामनाएं आपको दें, और निश्चित रूप से कमेंट्स करें कि आपके यह विचार कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। कमेंट्स के रूप में वो आपको दें, और जिससे कि आपको लगे कि नहीं, हमारे जो हम सोच रहे हैं, हमारा दायरा जो सोच रहा है, हमारा जो दिमाग सोच रहा है, वो अच्छा है या नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में एक छोटी सी मैं बात और बता दूं, अभी चूंकि लास्ट मोमेंट है, इसके पहले डीएम महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री तक ये ज्ञापन जा चुका है, और माननीय सूर्य प्रताप शाही जी कृषि मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी ये खबर जा चुकी है कि वनाधिकार में मुख्य रूप से किन मांगों को लेकर के हम आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही साथ ये केवल उत्तर प्रदेश या चंदौली जिले के नौगढ़ की समस्या नहीं है, ये केवल उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे देश की समस्या है ये, क्योंकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब जंगल के एरिया है। और वहां पे व्यक्ति, आज आप समझिए, एक चीज मैं आपको छोटा सा डिस्क्लोज कर दूं, हमारे देश की जनसंख्या पूरे विश्व में सबसे आगे चली गई। जमीन तो रबड़ है नहीं, जमीन तो उतनी की उतनी है, क्षेत्रफल तो उतना का उतना ही है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आजीवन कैसे जीविका अपना करेंगे, किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करेंगे, इसके लिए वो मेहनत करते हैं और ऐसे जगह पे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं जो सामान्य जनमानस के लिए संभव ही नहीं है।
उनके में सहयोग करने की बजाय आप उनको बेघर कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आपके चैनल के माध्यम से मैं यह भी बात सरकार को भी बताना चाहूंगा कि सरकार यदि उनके अधिकारों के लिए आगे बढ़ के उनके अधिकारों को दिलाने में उनका सहयोगी नहीं बनी तो निश्चित रूप से ये मेरा खुला चैलेंज है कि उनके लिए भी यह खतरनाक साबित हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।